सो है एवरीवन, दिस इज कैरन। तो आज हम बात करने वाले हैं नेट के बारे में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इम्प्लीमेंट होता है गेटवे या राउटर के अंदर। तो आइए हम समझते हैं ये क्या होता है और क्यों होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं ये क्यों होता है। तो जब इंटरनेट को बनाया गया था तभी इतना नहीं सोचा गया था, और उस टाइम पे IPv4 को बनाया गया था तो वो 32 बिट का था और उससे 4 बिलियन पासवर्ड जनरेट हो सकते। उस टाइम पे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा था और उन्होंने सोचा नहीं था कि ये कम पड़ सकता है, लेकिन आज कम पड़ गया है। तो आज के टाइम पे 4 बिलियन आईपीस बहुत ही कम पड़ रहे हैं। तो उसके वजह से हमने IPv6 को बनाया गया और उससे ये नेट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन हम IPv4 में समझेंगे नेट क्या होता है। तो IPv4 में दो पार्ट होते हैं, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक जो होता है वो यूनिक होता है, आपकी जो डिवाइस की पब्लिक IP है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। और जो प्राइवेट IP है वो आपके नेटवर्क में आप किसी को भी दे सकते हो और कोई और नेटवर्क में भी सेम IP दे सकते हो। जैसे कि मान के चलो आपके घर में 3 डिवाइस है, उन सबको आपने IP दे दिया है, प्राइवेट IP। तो लेकिन आप कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे से ही फाइल शेयर कर रहे हो प्राइवेट IP में, और आप कोई और नेटवर्क में भी जाके उन्हें सेम IP दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 जस्ट मान के चलो 1 2 3 इन्हें नाम दिया है और इन्हें भी 1 2 3 नाम दिया है, तो आप ऐसा दे सकते हो। लेकिन अगर बात करें पब्लिक IP की, वो हमेशा यूनिक होता है और उससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पब्लिक IP लगता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आइए समझते हैं इसमें नेट क्या करता है। नेट है ना, पब्लिक IP को प्राइवेट IP में कन्वर्ट करता है और प्राइवेट IP को पब्लिक में। तो इससे ज़रूरत क्या है? तो हमारे पास इतने IPs नहीं है IPv4 में कि हम सबको एक एक पब्लिक IP दे पाए। तो इसीलिए ये नेट यहाँ पे काम करता है, प्राइवेट IP को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम इंटरनेट को यूज़ कर पाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसे और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि ये 3 डिवाइसेस है हमारे पास और ये तीनों है ना एक नेटवर्क में। तो ये जो IP देख रहे हैं आप 10.10.1, और सॉरी, जो आप ये IP देख रहे हो 10.0.0.1 और ये 2 और ये 3, ये प्राइवेट IPs है। इन्हें इंटरनेट एक्सेस करना है तो इनके पास एक पब्लिक IP होना चाहिए। तो पब्लिक IP लेने के लिए वो कॉस्टली होता है, वो हमें ISP के द्वारा मिलता है, जो भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो जब भी हम अपने घर में इंटरनेट एक्सेस लगवाते हैं जैसे कि राउटर, तो ISP हमें एक पब्लिक IP देता है और प्राइवेट IP ऑटोमेटिकली हम जैसे हम कनेक्ट करते हैं राउटर हमें एक प्राइवेट IP दे देता है ताकि हम यूज़ करें। अगर कभी भी हमें इंटरनेट को एक्सेस करना पड़ेगा तो हमारी रिक्वेस्ट है ना इस नाम से जाइए, जस्ट मान के चलो ये नाम है IP, ऐसे जाएगी। हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, हमें इंटरनेट पे इस IP से नहीं जा सकते, हमें गेटवे अलाउ ही नहीं करेगा। तो नेट यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे राउटर के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। तो ऐसा ही होता है हमारे नेट का, वो हमारे प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर देती है और वहाँ से कोई मैसेज आएगा तो वो पब्लिक में आएगा और इसे वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगी। और इसे पता है हमारे अंदर जो भी डिवाइस है वो किसकी IP, वो मैसेज ऐसे जाके इसे मिल जाएगा। तो यही होता है। अगर आपको कोई प्रैक्टिकली देखना है तो आप अपने कमांड लाइन में CMD में चले जाइए और IP कॉन्फ़िग लिखिए, आपको वहाँ पे IPv4 का प्राइवेट IP दिख जाएगा। और आपको पब्लिक IP देखना है तो ब्राउज़र में जाइए, गूगल क्रोम कुछ भी खोल लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए व्हाट इज़ माई IP, तो आपको वहाँ पे आपकी पब्लिक IP दिख जाएगी। आइए हम डिफरेंस समझ लेते हैं, असल में इनमें डिफरेंस क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट में। पब्लिक IP जो होता है वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए होता है, ये आपका जो भी लोकल एरिया नेटवर्क है उससे बाहर कम्युनिकेट करने के लिए हमें पब्लिक IP लगता है। और इसे असाइन हमारा ISP करता है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पब्लिक IP यूज़ किया जाता है और ये ग्लोबली यूनिक होता है, आपके जैसी पब्लिक IP किसी और की नहीं हो सकती। और प्राइवेट IP जो होता है वो हमारे लोकल नेटवर्क में ही होता है। जैसे कि हमें प्रिंट करवाना है हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर में, तो उसे पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं, हुआ हमारे वाईफाई या ब्लूटूथ से जो भी कनेक्टेड रहेगा और उससे वो कर लेंगे। अगर आप US में हो और आपका प्रिंटर इंडिया में है तो इस सिचुएशन में आपको पब्लिक IP लगेगी, आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो और फिर आप रिक्वेस्ट भेजोगे इंडिया में और इंडिया के राउटर में जाएगा और राउटर हमारे प्रिंटर को मैसेज दे देगा ये प्रिंट करने, वो प्रिंट कर देगा। और ये कोई असाइन ISP वगैरह नहीं करता, ये आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि ये आपका नेटवर्क है, आप कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने नेटवर्क से ही इन्हें IP असाइन कर सकते हो प्राइवेट IP से। और ये इसे हम इंटरनेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते प्राइवेट IP क्योंकि ये यूनिक नहीं होता। आप यहाँ पे समझ लो 10.0.0.1 असाइन कर रहे हो और आप कहीं और किसी के नेटवर्क में भी सेम नाम दे सकते हो।
और ये यूनिक भी नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया ये आपके नेटवर्क में ही रहेगा जो भी है। और अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो वो आईपी पब्लिक में कन्वर्ट होगा, फिर इंटरनेट को एक्सेस करेगा। तो मैं एक शॉर्ट टर्म में बताना चाहूँगा कि हमने इतनी देर तक क्या सीखा। हमारा नेट है, अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट कर देती है, ताकि हम इंटरनेट को यूज़ कर पाए, और जो भी रिक्वेस्ट आता है उसे वो पब्लिक आईपी से प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो नेट यही काम करता है, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है और प्राइवेट को पब्लिक में। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।